नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ उज्ज्वल सिंह। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश में सियासत इन दिनों चरम पर है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने जहां एक ओर शुरू कर दी हैं, वहीं कल होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी पूरे प्रदेश में गहमा गहमी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है, जिसने सियासी गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। अखिलेश यादव कल 48 साल के पूरे हुए और अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए एक बयान दिया। अखिलेश ने यह साफ कर दिया कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और किसी भी बड़े दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि बड़े दलों के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन का अनुभव कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन करने से गुरेज करेगी। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यह भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश के जो छोटे दल हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करेगी और समाजवादी पार्टी उन छोटे दलों के साथ मिलकर 2022 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। अब सोचने वाली बात है, एक सवाल इसमें उस समय अखिलेश यादव के साथ ये भी था कि क्या वो चाचा शिवपाल के साथ भी गठबंधन करेंगे। अखिलेश ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि चाचा शिवपाल की पार्टी भी उन्हीं में शामिल है। चाचा शिवपाल की पार्टी को वो साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे और शिवपाल यादव के लिए वो सीट भी समाजवादी पार्टी छोड़ेगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों को अपनी ओर मिलाकर चुनाव लड़ने की ओर फोकस किया है, कहीं न कहीं ये दूसरी पार्टियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह छोटे दल हैं, छोटे दलों का अपने क्षेत्र में एक प्रभाव होता है, एक जाति विशेष, अपने खास जो वर्ग विशेष होता है उसमें उनका खासा प्रभाव होता है। ऐसे में छोटे दल, ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में देखा गया है कि छोटे दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये छोटे दलों ने उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भी भूमिका निभाई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक सत्ता में रही, सरकार चलाया अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत की, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि 2022 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कैसे डिफीट दे पाती है, कैसे हरा पाती है, या कैसे भाजपा की रणनीतियों को समाजवादी पार्टी ध्वस्त कर पाती है। लेकिन भाजपा का थिंक टैंक भी पूरी तरह से तैयारी में लगा हुआ है। केंद्रीय नेताओं ने कमान भी संभाल लिया है उत्तर प्रदेश में बराबर उनका आना जाना शुरू हो गया है। बूथ संगठन की बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को जाकर लोगों में जागरूकता फैलाने, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना चाहती है। ये सारे राजनीतिक दल जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और केंद्र की कुर्सी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के रास्ते ही होकर गुजरती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को कमज़ोर करना नहीं चाहेगी और उत्तर प्रदेश फतह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बात करते हैं बसपा की। बहुजन समाज पार्टी इन दिनों थोड़ी राजनीतिक रूप से अस्त व्यस्त दिख रही है। बसपा के कई बड़े नेताओं ने पार्टी से किनारा किया है और दूसरे दलों का दामन थामा है। लेकिन मायावती भी ये बात लगातार कह रही हैं कि वो किसी भी दल के साथ समझौता नहीं करेंगी और उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारियां हैं, जो इस समय उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मायावती जरूर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, बसपा की सरकार रही है, लेकिन पिछले 2007 से 2012 की जो बसपा की सरकार थी, उसके बाद से 2012 के बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी में के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों को ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरे दलों के साथ जा रहे हैं। धीरे धीरे करके बसपा के कई दिग्गजों ने
पार्टी छोड़ दिया है और दूसरे दलों का दामन थामा है, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे इंद्रजीत सरोज हों। ये तीनों नेता समाजवादी पार्टी की धुरी कहे जाते थे। तीनों ही नेता इस समय समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, जबकि इंद्रजीत सरोज ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बसपा के दिग्गजों ने बसपा का साथ छोड़ा है, ऐसे में बसपा क्या 2022 में कमबैक कर पाएगी या फिर वो घुटने टेक देगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, पूरी तैयारियां समाजवादी पार्टी की ओर से शुरू हो गई हैं। पुराने नेताओं की घर वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुलायम सिंह यादव के परिवार में जो फूट पड़ी थी, शिवपाल, अखिलेश, रामगोपाल सब अलग थलग पड़े हुए थे, सब इकट्ठा हो रहे हैं। सैफई में अभी हाल ही में मुलायम सिंह के परिवार में एक शादी थी, उस शादी में सारे लोग इकट्ठा हुए थे। बताया जा रहा है कि वहाँ काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं भी हुई थी, रणनीति बनाई गई थी। ऐसे में यादव परिवार के इकट्ठा होने से ज़रूर दूसरे दलों के माथे पर कुछ सिकन आई होगी। सभी पार्टियों ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ये 2022 में जनता तय करेगी कि उत्तर प्रदेश का सिरमौर कौन होगा, किसके सिर पर उत्तर प्रदेश का ताज बंधेगा। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए, जुर्म, क्राइम और राजनीति की दुनिया की खबरों के लिए आप यूपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। हमारे पेज upnewsnetwork.in पर विजिट करिए। आप देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होते रहेंगे। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।